बच्चों, इससे पहले आप आईपीसी में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आप नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देखो। ये जो पार्ट 5 अभी बन रहा है आपके लिए, ये इससे सबसिक्वेंट जो पार्ट है आपको 1 से लेकर 4 उसको ज़रूर देख लीजिए। उसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा तरीका आपको समझ में आ जाएगा और ये समझ में आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, बहुत सारे नाम लिखने में कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली जब हम लोग बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो ये बहुत हद तक, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आईपीसी के रूल्स को फॉलो नहीं करके, जिसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं कार्बन को, उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। फॉर्मूला सुझाया था हमने SP, PP, WR, PSN, SS। तो उसको बहुत हद तक ये बहुत बार फॉलो नहीं करता है। कुछ कॉमन नेम वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसको ज़्यादा ये फॉलो करता है। तो अब कंफ्यूजन नहीं हो तो कुछ कंपाउंड्स जो रह गया है मैं इस पार्ट 5 में आपको क्लियर कर दूं। आप इसको देख लो। अब शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को आप कहीं भी आप ब्रेक नहीं करना है, कहीं भी आप छोड़ के नहीं जाना है, शुरू से आखिर तक देखो। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन आपको रह गया है वो पार्ट 5 में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे बेंजीन रिंग में जो हमारा 3 फंक्शनल ग्रुप है, वो एमाइड है, एस्टर है और कीटोन है। ये तीनों का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन रिंग containing फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप? एमाइड जानते ही हो बच्चों, CONS2। उसके बाद आता है हमारा एस्टर, यह है COOR। उसके बाद आता है कीटोन। ये 3 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बेंजीन रिंग में लगा के देखेंगे, उसका नाम किस तरह से हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम एमाइड में। एमाइड में आते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं एमाइड में। तो बच्चों, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से आप इसको देखते चलो और आराम से इसका नाम लिख लो। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब हम लोग आईपीसी के हिसाब से नाम सोचते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, ये बेंजीन एमाइड नहीं लिखना है, इसको बेंजामाइड लिखना है। यही बात है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको क्लियर कर दूँ। ये लिखेंगे हम लोग बेंजामाइड। उसके बाद आता है हमारा एस्टर लेकर के। एस्टर, एक चीज ध्यान ये देना है बच्चों, जब ये सब नाम लिखा जाता है ना, कभी कभी इस फॉर्मेट में नहीं रहता है, ये स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। इट मे हैपन कि ये इस तरह से आपको दिया हुआ रहे, इस तरह से भी रहता है। ये आपको CONS2 या इस फॉर्म में भी रह सकता है। यहाँ पे PH दे देगा और उसके बाद CONS2 कर देगा, या आपको ऐसे भी दे सकता है C6H5 और यहाँ हो जाएगा CONS2। तो ये सारा डिफरेंट तरीका रिप्रेजेंट करने का, ये नाम सबका एक ही है, बेंजामाइड है। तो डिफरेंट तरीके से ये आपको इस तरह से रखा है। इसी को थोड़ा सा डिफरेंट सा उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल में कर दिया, इसको वर्टिकल में है, और यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया। इसको हमने सिंबॉलिक PH ले लिया। PH का मतलब फिनाइल से है, और यहाँ पे इस तरह से दे दिया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के तौर पे। या कभी कभी आपको ऐसा भी रह सकता है, इस तरह से CONS2 भी रह सकता है। तो ये भी आपको फिनाइल का ही सिंबल है। तो इस कई तरीके से आपको ये दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये हमारा TFG है, ये जो हमारा एमाइड है, ये TFG है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर डायरेक्ट अटैच नहीं हो और इनडायरेक्ट अटैच हो, तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर वो इनडायरेक्ट अटैच होता है तब फिर वो किस तरह से इसका नाम हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने C और यहाँ CONS2 कर दिया। अब जब इनडायरेक्ट अटैच हो गया तो ये जो हमारा साइड चेन जिसको कहता है, ये हमारा मेन माना जाएगा और ये हमारा साइड SP माना जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो रूल है हमारा आईपीसी का जो रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए इसका नाम लिखेंगे। तो अब ये क्या नाम लिखेंगे, तो यहाँ पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो TFG के कार्बन को नंबर 1 देते हैं, तो इसलिए इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर
2 देंगे। अब बाकी जो फार्मूला हमारा sp pp wr ps n ss का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले sp देखेंगे, जिन कार्बन को नंबर दिया गया 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको SS कहते हैं, और इधर जो हमने लिया है ये हमारा ये SP है यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लेना पड़ेगा। तो 2 नंबर कार्बन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पहले मैं हटा दूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये नाम उसका। तो 2 नंबर कार्बन में हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग SP कहते हैं। तो ये फिनाइल बोला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल। उसके बाद आते हैं PP में। PP का एक ही नाम होता है साइक्लो, चूंकि यहाँ साइक्लो का यहाँ कोई ये कॉन्सेप्ट है नहीं, जिसको नंबर दिया गया वहाँ कोई बॉन्ड लूप नहीं बनाता है, वहाँ पे कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब सीधे हम आ जाएंगे वर्ड रूट में। अब जिसको नंबर दिया गया वर्ड रूट यानी 2 है, 2 का मतलब एथ हो जाता है, तो यहाँ एथ लिखेंगे। अब उसके बाद आता है अब वर्ड रूट के बाद PS का मतलब है कार्बन जिसको नंबर दिया गया है पेरेंट कार्बन चेन में, उसके बीच में बॉन्ड जो है लिंकेज है वो कितने हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल है तो सिंगल है तो यहाँ पे N लिख देंगे, N लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा SS यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन में, चाहे तो 1 नंबर कार्बन दो या नहीं दो, चूंकि TFG के कार्बन पे 1 नंबर हम देते ही देते हैं, अंडरस्टूड है, इसलिए 1 देना है तो 2, नहीं देना है मत दो। तो अब यहाँ अगर हम 1 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ हो जाएगा अमाइड। अगर 1 नहीं दोगे तो सीधे अमाइड यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे N का E नहीं लेते चूंकि ये नाम हमारा A यानी वावेल से शुरू हो गया। तो क्या हो गया 2 फिनाइल एथ N 1 एमाइड। तो ये हो गया आपको साइड चेन से अगर फिनाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तब क्या होगा। चलो एमाइड से आगे बढ़ते हैं हम लोग, एमाइड से आगे बढ़ते हैं एस्टर में। तो बच्चों एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको COOR कहते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है कोई। अब इसका नाम अगर हम लोग बेंजीन के साथ, ये भी हमारा TFG है, इसको अगर बेंजीन के साथ इसको हम रखते हैं तो देखो किस तरह से इसका वैल्यू स्ट्रक्चर बन सकता है। ये हो गया। अब डायरेक्ट कार्बन यहाँ पे जोड़ देते हैं COO और R कोई मिथाइल रेडिकल ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने CS3 कर दिया। तो अब चाहे तो इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा मैं इसका रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देता हूँ। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CS3। चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हो, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, PH C डबल बॉन्ड O और ये CS3, या आप इसको दिखा सकते हो C6H5 COO CS3, ऐसे भी दिखा सकते हो। कोई भी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, आप आराम से उसका नाम लिख लोगे। तो अब यहाँ एस्टर, या आप तो ये फंक्शनल ग्रुप को पहले पहचान होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर कंडेंस में ऐसा है। अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रखेंगे इस तरह से तो यहाँ पे ऐसा नजर आता है। तो अब यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो हम लोग जब देखते हैं इधर के वैल्यू को हम लोग अल्काइल पढ़ते हैं और इधर वाले के साथ हम लोग अल्केनोइड जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा अल्काइल। अगर हम अल्काइल जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मिथाइल। तो ये हो गया हमारा मिथाइल। उसके बाद इसके साथ हमारा अल्केनोइड जुड़ जाएगा, अल्केनोइड जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ अल्केनोइड का मतलब होता है बेंजोनोइड। ये जो हमारा कार्बन है जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो मिथाइल बेंजेनोइड हो जाएगा, मिथाइल बेंजोनोइड, बेंजोनोइड। तो ये इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नाम लिखने में, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो तो मैंने एस्टर भी बता दिया। इसके बाद आता है हमारा कीटोन। तो इसको आप लिख लो बच्चों, पहले इसको लिख लिया बच्चों, वेरी गुड। या फिर इसको हम लोग अभी जो मॉडर्न नेम है इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मिथाइल
बेंजोनोएट, इतना लंबा नाम नहीं लिख करके बेंजोएट लिख सकते हैं हम लोग, बेंजोएट, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोनोएट या मिथाइल बेंजोएट। ये रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग होगा। तो अब आते हैं हम लोग एस्टर, एस्टर के बाद आते हैं कीटोन में। कीटोन में इसको यहाँ से मैं कर दूँ विलुप्त। अब आते हैं कीटोन में। कीटोन में बच्चों फंक्शनल ग्रुप तो पता ही है, सी, ये। अब हम लोग बेंजीन रिंग के साथ इसको जोड़ के दिखाते हैं। चाहे तो इसको वैसे रखो या इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर दो। या इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। तो इस केस में ये हमारा ट्रीट हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। तो अब इसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग के लिए हम लोग करेंगे, जैसे इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दे सकते हैं, लेकिन हमारा चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस कार्बन को नंबर 1 तो इसको 2 दे दो। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 1 फिनाइल। क्या लिखेंगे इसको, 1 फिनाइल। उसके बाद 2 कार्बन है H, उसके बाद बीच में बॉन्ड सिंगल है N, और उसके बाद 1 नंबर कार्बन में ओन है तो इसको आप 1 ओन लिख सकते हो, 1 फिनाइल HN 1 ओन। ये तो हुआ कि डायरेक्ट उसका जो कार्बन है यानी कीटोन का डायरेक्ट फिनाइल से जुड़ा हुआ है। अगर वो इनडायरेक्ट जुड़ा हो तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या संभव है। जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके बाद हमने यहाँ C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हमने कर दिया, चलो इतना ही रखा। अब इसका ये तो हमारा साइड चेन में मेन हो जाएगा क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करना है तो इधर से दूसरे में हमारा कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का नाम आ जाता है, इधर से भी दूसरे में, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो नाम हो जाएगा बच्चों 1 फिनाइल। क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है फॉर्मूला, आप लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, SP है, PP है, WR PS एंड SS, ये आपको हमेशा रटा रहना चाहिए दिमाग में। तो सबसे पहले SP का नाम आना चाहिए, SP हमने इसको ट्रीट करा है तो 1 फिनाइल हो गया। उसके बाद हम PP यहाँ है नहीं, जिसको आप नंबरिंग करते हैं उन कार्बन के बीच में कोई साइकिल या कोई लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है, साइक्लो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, WR जिसको नंबर दिया है नंबर 3 है, तो 3 का मतलब WR प्रॉप हो गया। तो आप यहाँ पे प्रॉप लिख दो। प्रॉप लिखने के बाद आपको आता है PS, जिन कार्बन को नंबर दिया गया उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ N हो जाएगा। E यहाँ भी हम लोग अभी हैंड में रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग SS हमारा 2 नंबर कार्बन में है तो इसको हम 2 ऑन कहेंगे, 2 ऑन, चूंकि O से नाम शुरू हो गया इसलिए यहाँ E नहीं आएगा। 1 फिनाइल प्रॉप एंड 2 ऑन। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा नेमिंग में देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। चलो मान लिया यहाँ पे हमने C कर दिया, C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद हमने कर दिया इसको, चलो यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप कर दिया, यहाँ पे C कर दिया। अब इस तरह का अगर आपके पास आ जाता है तब क्या करोगे, तो उस समय हम नंबरिंग बच्चों इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी ये ट्रीट हो रहा है हमारा SP, तो हमको फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान देना पड़ेगा। मिनिमम कार्बन को नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप में। तो कीटोन में यहाँ पर इधर से चलेंगे 2 आता है, इधर से आएंगे तो 3 आता है। तो इस समय हमें नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा।
तो अब हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो नाम फॉर्मूला को फॉलो करो, sp है, पहले 4 नंबर कार्बन में sp है तो हो जाएगा 4 फिनाइल। उसके बाद आता है pp है नहीं, कहाँ जाएंगे? WR 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा। उसके बाद आता है PS, कार्बन को जो नंबर दिया गया उन सब में हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। और 2 नंबर कार्बन में हमारा ऑन हो रहा है तो 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड हो गया, कीटोन हो गया और एस्टर, इन तीनों को हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए बेंजीन से रिलेटेड कुछ और जानकारियां लेते हैं। उसको हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी बेंजीन जहाँ पे 2 जगह से सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का। जैसे मान लो ये है हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ है X और जस्ट उसके एडजेसेंट में अगर सब्स्टिट्यूएंट मान लो Y लगा हुआ है तो इन दोनों पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, तो इस पोजीशंस को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो। और सिंबल में O लिखते हैं। और अगर आईपीसी की बात करेंगे नंबरिंग में तो ये सक्सेसिव नंबर है तो इसको 1 2 कहेंगे हम लोग, 1 2 नंबर देते हैं। और अगर ये बात कहें ये लगातार है यानी एडजेसेंट है ये, तो एडजेसेंट है। इसी तरह से यहाँ X है और यहाँ पे अगर Y कर दें तो ये अल्टरनेट पोजीशन हो गया, इसको मेटा कहते हैं। ये हो गया मेटा। सिंबल में इसको हम लोग स्मॉल m लिखते हैं, मेटा के लिए स्मॉल m लिखते हैं। और आईपीसी नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 यानी 1 3 हो गया। और ये अल्टरनेट पोजीशन हो गया। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक के बाद नेक्स्ट, यानी इसके बाद एक छोड़ दिया उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ X हो गया और यहाँ अपोजिट में Y हो गया, तो इन दोनों पोजीशन को हम लोग पैरा कहते हैं। ये पैरा हो गया और सिंबल में स्मॉल p लिखते हैं। और अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 1 4 लेते हैं हम लोग। और ये अपोजिट है, ये अपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसको अपोजिट कहते हैं, अपोजिट। तो ये हो गया आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका थोड़ा एक एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं हम लोग तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये आपको एक मैं शुरू करता हूँ, ये CH3 ले लिया, ठीक है, ये CH3। अब इस कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम में टॉल्विन कहते हैं। अगर आईपीसी की बात करेंगे तो ये मिथाइल बेंजीन पढ़ते हैं इसको, लेकिन टॉल्विन मशहूर है तो टॉल्विन से ही जाना जाता है ये। अब इनके साथ हमने क्या करा, एक सब्स्टिट्यूशन और कर दिया। यहाँ पे CH3 है और एक CH3 यहाँ लगा दिया। तो अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, डाई मिथाइल बेंजीन हो गया ये। लेकिन ये कॉमन नेम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसको ज़ाइलिन बोलते हैं। ये इसका नाम है ज़ाइलिन, ये कॉमन नेम है, मशहूर है। ये ऑर्थो पोजीशन है, इसको तो ऑर्थो यानी ओ ज़ाइलिन कहते हैं। इसी तरह से अगर अल्टरनेट पोजीशन में रहता है तो इसको हम लोग एम ज़ाइलिन कहेंगे, एम ज़ाइलिन। और अपोजिट पोजीशन में रहता है तो इसको हम लोग पी ज़ाइलिन कहेंगे। तो ये हो गया पी ज़ाइलिन। इसी में थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने अगर मान लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही लेंगे, ये CH3 लिया हमने और यहाँ पे हम लोग मान लो क्लोरीन ले लिया, तो इसको
अगर आईपीसी के हिसाब से जाना चाहेंगे तो फिर नाम यहाँ पे इसका भी लेना होगा, इसका भी लेना होगा, लेकिन ये बेंजीन जो है वो अपने ही कॉमन नेम के हिसाब से वो फॉलो करता है। तो इसके हिसाब से ये हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्थो यानी ओ क्लोरो, ओ क्लोरो, और उसके बाद इस कंपाउंड का नाम है टॉल्विन। एक CH3 लगा हुआ है तो टॉल्विन है, इसका नाम है टॉल्विन। तो टॉल्विन, टॉल्विन, टॉल्युइन, टॉल्विन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो यानी ओ क्लोरो टॉल्विन। इसी तरह से अगर यहाँ आता है तो ये एम क्लोरो टॉल्विन हो जाएगा, यहाँ आता है तो पी क्लोरो टॉल्विन हो जाएगा। एक तो हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों फिनॉल से रिलेटेड। जैसे नेक्स्ट हमने ले लिया फिनॉल। फिनॉल में देखते हैं क्या होता है फिनॉल में। जैसे ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल H फिनॉल है, और अगर आईपीसी की बात करेंगे तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन की बात करेगा, वो हाइड्रोक्सी बेंजीन की बात करेगा। अब इसका डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, डाई सब्स्टिट्यूशन। एक OH यहाँ लिया और एक OH यहाँ ले लिया हमने। अब इसका नाम क्या होना चाहिए 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका नाम क्या है कैटेकोल है। क्या नाम है इसका कैटेकोल, और ये दोनों पोजीशन कंटिन्यू है, इसको हम लोग ऑर्थो कैटेकोल कहते हैं, कैटेकोल। इसी तरह से अगर ये पोजीशन चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट में चला जाएगा, तो जैसे OH है अब यहाँ अल्टरनेट में चला गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा एम कैटेकोल, एम कैटेकोल। दूसरा एक और नाम है रेसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल दूसरा नाम ये भी है उसका। और अपोजिट पोजीशन में चला जाए बच्चों, जैसे यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, तो क्या नाम हो जाना चाहिए ओ कैटेकोल, एम कैटेकोल, और ये क्या होना चाहिए पी कैटेकोल, पी कैटेकोल। ये सब थोड़ा सा कॉमन नेम है या बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, पी कैटेकोल। इसको हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। तो फिनॉल से हो गया। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखते हैं इसका मामला 3 में। COOH बेंजोइक एसिड कहते हैं, और यहां अगर OH लग जाए तो इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, तो क्या बोलेंगे आईपीसी के हिसाब से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका मशहूर और कॉमन नेम है ओ सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। अब इसका पोजीशन को खिसकाते जाओ उसी तरह से। अब COH यहाँ है और मेटा पोजीशन में कर दिया इसको OH को, या फिर COOH यहाँ है अपोजिट पोजीशन, पैरा पोजीशन में OH को कर दिया, ये O सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा, P सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा, और ये O M सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा, और ये P सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया आपको इस तरह से ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन में। उसके बाद आता है कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डबल ले लिया, यानी डबल ले लिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा चौथे में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया COOH और यहाँ भी कर दिया हमने COOH। अब इसका नाम क्या होना चाहिए बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आईपीसी वाले जो है इसकी जो कॉमन नेम है, इतना मशहूर कॉमन नेम है, तो ज़्यादातर लोग कॉमन नेम को ही प्रीफर करता है। तो कॉमन नेम के हिसाब से इसका नाम हम लोग लिखेंगे, कॉमन नेम के हिसाब से लिखेंगे इसको हम लोग थैलिक एसिड। क्या लिखेंगे थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड, इसका नाम क्या लिखेंगे थैलिक एसिड। स्पेलिंग हो जाएगा थोड़ा सा PH उसके बाद थैलिक एसिड, पैथैलिक एसिड ऐसे लिखना है, थैलिक एसिड।
अब यह ऑर्थो वगैरह का नाम नहीं लिया जाता है। इसी तरह से अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अल्टरनेट में होता है तो इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, इसको आइसोथैलिक एसिड। ये हो गया आइसोथैलिक एसिड। अगर अपोजिट पोजीशन में आ जाता है तो यहाँ पे पी वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, इसको टेरेफ्थैलिक एसिड बोलते हैं, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ये सब मशहूर कंपाउंड है, थोड़ा सा ये सबको आपको जानना पड़ेगा, ये टेरेफ्थैलिक एसिड। इसके अलावा बच्चों कुछ और कॉमन नेम है जो मशहूर है, उसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स in substituted benzene। बेंजीन सब्स्टिट्यूट करके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आ जाएगा हमारा, नंबरिंग करके बता देता हूँ, कुछ कॉमन नेम है जहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये है ये, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक में पीएच पहले लगा देना है, थैलिक, ये हो गया एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। उसी तरह से आपने ये देखा होगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड दूसरा है ये। लिख लिया बच्चों। इसी तरह से कुछ और नाम लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखाता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। तीसरा है मान लो इस तरह का है, ये हो गया O, उसके बाद CH3, इसको पढ़ते हैं हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन। असल कॉमन नेम इसका एनिसोल है, एनिसोल से मशहूर है ये, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आईपीसी के हिसाब से तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसको भी लिख लो बच्चों। लिख लिया, हटा दूं। उसके बाद आता है आपको TNT, नाम सुना होगा TNT। ये काफी जबरदस्त एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव। TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन, ये हमारा टॉल्विन है, दिस इज टॉल्विन। अब 3 जगह नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 जगह NO2 NO2। तो अब अगर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, दिस 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, टॉल्विन। उसके बाद ये नाम है टॉल्विन, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। और इसी को सिंबॉलिक में हम लोग TNT बोलते हैं, TNT। पूरा नाम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ट्राई नाइट्रो टॉल्विन यानी TNT, एक्सप्लोसिव है। इसको भी लिख लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लिख लिया। आप चाहो तो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। उसके बाद नंबरिंग के हिसाब से कितना नंबर था बच्चों, ये हमारा 4। अब हम लोग चलते हैं 4 के बाद 5 में, 5 नंबर में। 5 नंबर में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट,
डाइएज़ोनियम सॉल्ट। बहुत मशहूर कंपाउंड है, कॉमन नेम से जाना जाता है बहुत। ये है ये N2Cl, N2Cl, या इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं बच्चों, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ N लिखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यहाँ N लिख देते हैं, N लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे C लिखते हैं, C पे माइनस देते हैं या N पे प्लस देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइज़ोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये Cl है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं पूरा नाम? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बच्चों ये जो एजो है ना, एजोट, एजोट जो हम लोग नाइट्रोजन का बहुत पुराना नाम है। जब नाइट्रोजन का खोज हुआ था तो सबसे पहले उसका नाम एजोट दिया गया था, एजोट। तो ये एजोट नाम है, लैटिन नेम है एजोट। दो है, दो नाइट्रोजन है, इसलिए डाई लिख दिया है, डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो इसको भी आप लिख लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। छठा कंपाउंड है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी बहुत मशहूर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इसलिए भी मशहूर है कि बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये Mg उसके बाद Br। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो यह नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से मशहूर है, बहुत मशहूर है, बहुत चलता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। ठीक है बच्चों, छठा हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और, बहुत ज़्यादा नहीं मैं दूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स दूंगा जो आपको 12th में भी काम आए। छठा हो गया ना, ये छठा हो गया। अब 7th में चलते हैं हम लोग। 7th में ये भी बहुत मशहूर कंपाउंड है, क्यूमीन। ये बेंजीन रिंग ले लो, लेने के बाद और यहाँ पे C और एक C इधर लगा दो, और टेट्रा वैलेंसी इसका हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। इसको हम लोग क्यूमीन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टाइरीन। ये आपको पॉलीमर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, स्टाइरीन। ये हो गया हमारा स्टाइरीन, डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इसको टेट्रा वैलेंसी पूरा करेगा। ये हो गया स्टाइरीन। उसी तरह से कुछ और कॉमन नेम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं वही दे रहा हूँ, बाकी को मैं नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज में लिखना चाहूँगा मैं, तो पहले इसको यहाँ से हटा दो। आई थिंक कितना नंबर था ये? 8। तो अब हम लोग 9 में चलते हैं। 9 नंबर नैफ्थलीन। 10 नंबर में कर देता हूँ एंथ्रासीन। ये सब नाम है, मशहूर कंपाउंड का नाम है। तो नैफ्थलीन में करना क्या बच्चों, ये बेंजीन रिंग ले लो, बहुत सिंपल है तरीका बनाने का। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको केकुले स्ट्रक्चर हम लोग नहीं लेकर के लुईस स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग सटा के बना दो, बस। अब रही बात डबल बॉन्ड, यहाँ है तो यहाँ सिंगल होगा, अब डबल यहीं पे होगा, यहाँ सिंगल होगा, डबल यहाँ होगा। तो ये हो गया आपको नैफ्थलीन। अब 3 कर दोगे तो एंथ्रासीन हो जाएगा। 3 कर देते हैं, एक थोड़ा सा सुंदर तरीके से बना लेते हैं हम लोग। नहीं हुआ सुंदर सर, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, यहाँ डबल करा, यहाँ डबल अल्टरनेट होता है डबल। अब यहाँ पे आप एक रिंग यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, एक रिंग इसके बाजू में एक ठो और बना दो। डबल है तो यहाँ सिंगल ही रहेगा, तो यहाँ डबल होगा, सिंगल रहेगा यहाँ डबल होगा। अब जाहिर बात है कि ये डबल हो गया,
तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग डबल करेंगे, यहाँ पे डबल करेंगे, टेट्रा वैलेंसी देखेंगे। जैसे इस कार्बन का टेट्रा वैलेंसी ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ डबल हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको डबल बॉन्ड यहाँ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एंथ्रासीन। तो इससे रिलेटेड यानी बेंजीन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और ये सारा चीज़ मैंने आपको आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो बच्चों इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। बेंजीन को हम लोगों ने तो कर लिया, बेंजीन को ख़त्म कर लिया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ईथर में। ईथर के साथ इसका और ओपन चेन कंपाउंड का क्या इंटरेक्शन है, ईथर को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं। ईथर का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला तो ये है ROR या R' भी कह सकते हो। और अगर इसको बोलेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, दोनों तरफ 2 डंडा लगा के ऑक्सीजन को रख दो। और कंफ्यूजन नहीं हो, ये हमारा SS ट्रीट नहीं होता, ये SP ट्रीट होता है। तो इसको बोलेंगे ट्रीटेड एज SP, सेकेंडरी प्रीफिक्स ट्रीट होता है, सेकेंडरी सफिक्स ट्रीट नहीं होता है, ये प्रीफिक्स में आता है। तो ये इस तरह से इसका नाम है। और इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे IPC में, इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं बच्चों प्यारे प्यारे। तो नोमेनक्लेचर में हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन, अल्केन। तो बच्चों जो छोटा कार्बन, कम नंबर वाले कार्बन होते हैं तो इसको हम लोग अल्कोक्सी कहते हैं, यानी स्मॉलर वाला, और बड़े वाले को हम लोग अल्केन कहते हैं। ये होता है हमारा लार्जर वाला जो होता है वो अल्केन होता है, स्मॉलर वाला अल्कोक्सी होता है। जैसे हमने कहा COO, अब ये ईथर ग्रुप के इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो जाहिर है लार्जर ये है और स्मॉलर ये है, तो 2 कार्बन का नाम हो जाएगा बच्चों इथॉक्सी, और इसके बाद 3 कार्बन वाले का नाम हो जाएगा प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये उल्लंघन भी कर सकता है। मान लिया जाए कि ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इधर 3 कार्बन है, तो लार्जर नंबर ऑफ कार्बन तो इधर है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये प्रायोरिटी में आ जाएगा। अब ये प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका नाम लिखेंगे, चाहो तो आप इसको नंबरिंग करना चाहो तो इसको नंबरिंग कर दो, अच्छा रहेगा, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अब ये क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1। इधर वाले जो साइड है वो हमारा अब सब्स्टिट्यूएंट, स्मॉलर को सब्स्टिट्यूएंट और लार्जर को हम लोग मेन मानते हैं। तो इस हिसाब से 1 नंबर कार्बन, मेन के 1 नंबर कार्बन से ये क्या लगा हुआ है, प्रोपॉक्सी। अल्कोक्सी प्रोप है, प्रोपॉक्सी, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्रोपॉक्सी। उसके बाद आते हैं हम लोग लार्जर में 2 है तो एथ हो जाएगा, और नंबर देना चाहते हो तो 1 इन हो जाएगा, 1 इन, यानी 1 प्रोपॉक्सी एथ 1 इन। नंबर इसलिए दिया, मान लो कि इधर ये कार्बन 4 होता, ये 3 कार्बन होता, और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होता, तब फिर हम लोग क्या करते, तो फिर नंबरिंग आपको इधर से करना होता, यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी में आता। तो ये हो गया आपको कुछ ईथर की जानकारी। अब इस ईथर में कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा सा उसको भी मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा परेशान आपको। मान लिया C और यहाँ O C
चलो 3 कर दिया, सी 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 एक ओ यहाँ और कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आहा, 2 जगह आप ईथर का फंक्शनल ग्रुप आया, एक यहाँ एक यहाँ। अगर 2 जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फिर मिडिल वाले को मेन मानना होगा, ये मेन होगा और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब डिपेंड करेगा, मेन को नंबरिंग देना होगा, 2 तरफ है। इधर की तरफ हमारा क्या है, चार कार्बन है, ब्यूट है, ब्यूट 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 ब्यूट, इधर 3 कार्बन है, प्रॉप है। अब अल्फाबेटिकली बी और ये पी है, ये है बी और ये है पी। तो नंबरिंग हम लोग अल्फाबेटिकली करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। तो बोलेंगे क्या, 1 ब्यूटॉक्सी, 1 ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। तो 1 ब्यूटॉक्सी और उसके बाद 2 नंबर में इधर है प्रोपॉक्सी, तो लिखेंगे 2 प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी। बीच वाले का नाम हो जाएगा एथएन, एथएन। तो क्या नाम हो गया, 1 ब्यूटॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी, एथएन। चलो, तो इतना आपको और जानकारी लेना था तो मैंने आपको दे दिया।